हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोलॉजी लर्निंग। कैसे होपफुली आप सब सही होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 साइंस का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के मैंने बहुत सारे पार्ट्स बना रखे हैं, जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिन्होंने मेरी वीडियो मतलब आगे के पार्ट्स नहीं पढ़े हैं वो पढ़ सकते हैं। तो और जिसमें मैंने मेंडल क्रॉस किया है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया है, डाईहाइब्रिड क्रॉस किया है, उसकी कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है, ये सब के बारे में बताया हुआ है मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। से पहले हमने पढ़ लिया था कि सिग्निफिकेंस क्या है फॉसिल्स का, कैसे कैसे स्टडी, फॉसिल्स की स्टडी कैसे करते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन के स्टेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो इवोल्यूशन का स्टेजेस क्या क्या हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इवोल्यूशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस और ग्रेजुअल प्रोसेस है। जिस कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, और ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। तो एक ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स जो हैं वो एक बार में ही इवॉल्व नहीं होते। एक सिंगल डीएनए चेंज की वजह से इवॉल्व नहीं होते कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन। उनको धीरे धीरे चेंज किया जाता है जनरेशन टू जनरेशन। पहली जनरेशन में खुद थोड़ा बहुत चेंज होगा, फिर दूसरे में जब दोबारा जनरेशन आएगी तो उसमें थोड़ा चेंज होगा, फिर तीसरे में थोड़ा चेंज होगा। ऐसे ऐसे करके चेंज होते 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 कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन चेंज होता है, एक बार में चेंज नहीं होता। तो जैसे कि अगर एग्जांपल देखें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन लाइक आईज। अगर हम आइज के बारे में बात करें, आइज जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। तो वो जो है धीरे धीरे चेंज हुआ है, जो फॉर्म्ड है आइज वो धीरे धीरे चेंज हुई है। पहले क्या थी, इन बिटवीन रूडिमेंट्री आइज ऑफ सम इंसेक्ट वाज आल्सो, मतलब जो ये कुछ इंसेक्ट्स में जो थी वो रूडिमेंट्री आई थी। मतलब रूडिमेंट्री मतलब क्या होता है कि एक मतलब ऐसी दिखाने वाली आईज थी, उससे लेके धीरे धीरे चेंज होते 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 वो आज एक फिटनेस एडवांटेजेस ऑल्सो प्रोवाइड, ये भी जो है उसकी वजह से हमारे एडवांटेजेस मिला है। तो जो स्ट्रक्चर था आई का सारे ही ऑर्गेनिज्म में सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। ठीक है, क्या आइज का जो स्ट्रक्चर है वो सब में अलग अलग है। तो इससे क्या है कि वो टू हैव इवोल्यूशनरी ओरिजिन्स, सबका अलग अलग किस वजह से, इवोल्यूशनरी और ओरिजिन्स की वजह। कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप्ड हुए हैं फ्रॉम एक पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए। कुछ ऑर्गन्स जो है डेवलप्ड हुए हैं एक फंक्शन को करने के लिए और डेवलप तो हुए थे, लेकिन बाद में वो क्या हुआ, वो अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करने लगे। मतलब ऐसे कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी डेवलप हुए जो कि हुए तो एक काम के लिए ही थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो धीरे धीरे अपना अपना अलग अलग फंक्शन करने लगे। अगर हम ऐसे की बात करें तो क्या है, फेदर्स। फेदर वन ऑफ देम एग्जाम, उसमें से एक एग्जांपल फेदर्स है, जो कि डेवलप हुआ था पहले स्टार्टिंग में वार्मथ के लिए, गर्मी गर्मी प्रोवाइड करने के लिए एनिमल्स को। लेकिन क्या हुआ, बाद में वो किस में काम आने लग गए, फ्लाइंग में भी हेल्प आने लगे। तो ये हम बता सकते हैं कि धीरे धीरे से हुआ है। पहले वो मतलब इवोल्यूशनरी जो ओरिजिन्स था वो एक काम के लिए हुआ था, लेकिन वो जैसे जैसे चेंज आता गया, थोड़ा थोड़ा करते करते अब वो दूसरे में भी मदद करने लग गया था, जैसे फेदर्स है। पहले वो किस लिए हुआ था, एनिमल्स को वार्मथ रखने के लिए, गर्म रखने के लिए उनकी बॉडी को। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो उससे क्या करने लगे, आज आज भी देखो फेदर से क्या करते हैं वो, एनिमल बर्ड्स जो हैं ये फ्लाई करते हैं। और दूसरे एग्जांपल्स क्या है कि जैसे अगर कुछ डायनासोर्स जो हैं, डायनासोर्स के पास भी फेदर्स थे, लेकिन तब भी वो फ्लाई नहीं कर पाते। इससे ये पता चलता है कि जो बर्ड्स हैं वो क्लोजली रिलेटेड है। मतलब बर्ड्स जो हैं वो क्लोजली रिलेटेड है, किससे, डायनासोर से। हम बोल सकते हैं कि ये भाई बहन है या रिश्तेदार है, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, उनके पास भी फेदर्स है और बर्ड्स के पास भी फेदर्स हैं।
और जो कि बर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स में कौन आते हैं, डायनासोर्स भी जो हैं वो एक तरीके के रेप्टाइल्स ही हैं। कुछ डिसिमिलर लुकिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं जो कि इवॉल्व हुए हमारे कॉमन सिस्टर से। जैसे कि आज का करंट एग्जांपल देखा जाए तो वाइल्ड कैबिज, ये कुछ क्या है, ये एक एग्जांपल है जिसमें क्या हुआ कि डिसिमिलर लुकिंग जो है वो इवॉल्व तो हुए, लेकिन उनके एंसेस्टर जो थे वो कॉमन थे। ठीक है, वो देखने में अलग अलग लगेंगे लेकिन उनका कॉमन जो एंसेस्टर जो होगा, पूर्वज जो होगा वो कॉमन होगा। जैसे कि वाइल्ड कैबिज प्लांट, इसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स है जो कि जनरेट करी गई है आर्टिफिशियली सिलेक्शन की वजह से, जो कि रादर देन नेचुरल, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ, इसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए इनको अलग अलग में बांट दिया गया है। अब जैसे ये देखो, वाइल्ड कैबिज है, वाइल्ड कैबिज, इसको, इससे क्या बना, कैबिज बना। अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस ले बिटवीन, अगर उनकी लीव्स के बीच में अगर कम डिस्टेंस है तो वो क्या बन जाएगा, कैबिज बन जाएगा। ठीक है, अगर उनके फ्लावर, जो फ्लावर का डेवलपमेंट उसको अरेस्ट कर दिया, अरेस्टेड मतलब होता है रोक देना, जहाँ जिस पोजीशन पे उस पे ही डेवलपमेंट स्टेज पे रोक देना। अगर हम ऐसे में फ्लावर डेवलपमेंट को रोक देते हैं तो वो किस बन जाएगा, ब्रोकली बन जाएगा, जिसको हम खाते हैं, है ना, कैबिज भी। अगर कैबिज कब बनेगा, जब उनके लीव्स के बीच में डिफरेंस कम, डिस्टेंस जो है वो कम होगा। ब्रोकली जब बन जाएगा जब हम उसको फ्लावर डेवलपमेंट को अरेस्ट कर देंगे। और कॉलीफ्लावर जब बनेगा, वो क्या है, फ्लावर्स से बनता है कॉलीफ्लावर। अगर हमने उसके पार्ट्स को स्वॉलन कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, राबी बन जाएगा। और अगर हमने लार्ज लीव्स ले ली तो केले बन जाएगा। अब शॉर्ट डिस्टेंस, वही चीज इसमें भी पॉइंट्स में बता रखा है क्या, कि अगर शॉर्ट डिस्टेंस से लीव्स के बीच में तो वो क्या बनाएगा, कैबिज बनाएगा जो हम खाते हैं। अगर हमने फ्लावर्स को, फ्लावर डेवलपमेंट वक्त होते वक्त हमने अरेस्ट कर दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा, ब्रोकली बन जाएगा। सेलेक्ट, अगर हमने फ्लावर, स्टेराइल फ्लावर्स को सिलेक्ट किया गया है तो उससे क्या बन जाएगा, कॉलीफ्लावर बन जाएगा। अगर हमने उसकी स्टेम को स्वॉलन कर दिया, स्वॉलन मतलब फुला देना है, तो वो क्या बन जाता है, राबी बन जाता है। अगर हमने लार्ज लीव्स को सिलेक्ट किया है तो उससे क्या बन जाएगा, कैले बन जाएगा। अगर हमने कलर्ड लीव्स लिए तो हमने रेड कैबेज भी देखी है, वो अगर हमने कलर्ड लीव का सिलेक्शन किया है, सिलेक्शन करें तो उससे क्या हो जाएगा, रेड कैबेज बन जाएगा। अब अगर हम इन सब बातों को देखें, मद्देनजर रखें या इसको सम अप करें तो हम ये बोल सकते हैं कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो किस किस से होता है। अगर हम जो इवोल्यूशनरी के कैसे पहले थे, अब कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, अब कैसे आ रहे हैं, तो अगर हम इसको सबको देखें तो वो किस किस वजह से हो सकता है। हम कैसे पढ़ सक स्टडी ऑफ, अगर हम होमोलोगस ऑर्गन्स की स्टडी करें, इससे हमें पता चल सकता है कि वो इवोल्यूशनरी कहाँ से थे, उनका कैसे था। अगर हम उससे हम क्या पढ़ सकते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से होमोलोगस ऑर्गन्स को पढ़ सकते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स की स्टडी कर सकते हैं, फॉसिल्स की स्टडी कर सकते हैं, और उनके चेंज, डीएनए में क्या चेंजेस आया रिप्रोडक्शन के टाइम, ये भी हम बता सकते हैं। अब इवोल्यूशन और प्रोग्रेस क्या एक ही चीज है कि नहीं, तो इसको हम करने के लिए है कि इवोल्यूशन, इवोल्यूशन और प्रोग्रेस जो है किसी भी तरीके से हम इवोल्यूशन को प्रोग्रेस नहीं बोल सकते, फ्रॉम लोअर फॉर्म्स टू हायर फॉर्म। ठीक है, इसको हम इवोल्यूशन को हम प्रोग्रेस नहीं बोल सकते लोअर फॉर्म से हायर फॉर्म। ये बेसिकली क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाना, किससे, सिंपलर वंस से, किससे बनाना, सिंपलर वंस से मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स बनाना, जिस ग्रो करते करते। इवोल्यूशन क्या है कि एक जनरेशन है डाइवर्सिटी का, किसकी हेल्प से, इवोल्यूशन क्या जनरेशन में डाइवर्सिटी लेके आता है, इवोल्यूशन सिलेक्शन, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट के हिसाब से वो सेलेक्ट करता है, इन्वायरमेंटल की तरफ से सिलेक्शन होता है, और उसी वजह से जनरेशन में जो है वो चेंज आते हैं। तो बैक्टीरिया देखो, अगर हम एग्जांपल देखें तो बैक्टीरिया जो है वो फॉर्म फर्स्ट, बैक्टीरिया में फर्स्ट ऐसा बैक्टीरिया ही एक ऐसा था जिसमें कैपेसिटी है कि वो एकदम डाइवर्स कंडीशन में, एकदम हार्श कंडीशन में भी वो सरवाइव कर सकता है, और वो एकदम अच्छे से रहेगा। डाइवर्स कंडीशन, डाइवर्स कंडीशन एकदम बेकार से बेकार कंडीशन में भी बैक्टीरिया लिव कर सकता है अच्छे से। लेकिन अगर हम उसी, क्योंकि देखो अगर बैक्टीरिया क्या है, कितना छोटा होता है लेकिन तब भी वो हार्श, उसको कितनी भी बुरी कंडीशन दे दो तब भी वो रह ले। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, वो इतना कॉम्प्लेक्स
बॉडी है, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बॉडी उस ह्यूमन बींग्स के पास, मतलब हमारे पास इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन तब भी और इतना इवॉल्व है हर चीज को लेके, तब भी अगर हम उसको कुछ भी जरा सी भी कोई डाइवर्स कंडीशन में आ जाए तो वो सरवाइव नहीं कर पाता। तो ऐसी स्पीशीज जो है वो कैन नॉट बी, ऐसी स्पीशीज को हम पिनाकल ऑफ इवोल्यूशन नहीं बोल सकते, ठीक है। बट येट अनदर स्पीशीज जो है वो इवॉल्व करती हैं इन द इवॉल्विंग लाइफ फॉर्म्स के हिसाब से। अब ह्यूमन एवोल्यूशन क्या है? ह्यूमन एवोल्यूशन हैज बीन स्टडीड, ह्यूमन एवोल्यूशन को हम पढ़ते हैं कैसे हैं कि उसको हम विद द हेल्प ऑफ एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन मतलब एक्सकेवेशन के हेल्प से पढ़ते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन को, टाइम डेटिंग के हिसाब से कि कब था, फॉसिल्स के हिसाब से हम पढ़ सकते हैं कि ह्यूमन को एवोल्यूशन कैसे कैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो बिलोंग करते हैं एक ही स्पीशीज से, मतलब पहले कोई और थे, हम बोलते हैं कि बंदर थे हमारे पूर्वज, तो उससे कौन आया, फिर कौन आया, फिर ये क्या है, ये भी एक ऐसे ही ये हमें कैसे पता चला, हम एक्सकेवेशन करके पता करा, टाइम डेटिंग करके, फॉसिल्स को पढ़ के, इन सबको देख के हमें पता चला कि ये सब काम हो रहे हैं। अब सबसे पहले ये और सारे ही ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक ही स्पीशीज हैं जो कि क्या है, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस ही हैं हमारे पूर्वज। अब ह्यूमन स्पीशीज जो है कम पहले कहाँ से आई थी, अफ्रीका से आई, ठीक है। उसके बाद कोई कुछ एंसेस्टर जो थे वो लेफ्ट कर गए अफ्रीका में, कुछ वहीं पर थे और कुछ वहां से आ गए, फिर क्या हुआ, फिर से वो माइग्रेट करते करते कुछ दूसरे दूसरे प्लैनेट पे पहुंचे, जैसे कि वेस्ट एशिया पहुंचे, सेंट्रल एशिया पहुंचे, यूरेशिया पहुंचे, साउथ एशिया पहुंचे, ये सारे अलग अलग जगह चले गए ट्रैवल करके, इंडोनेशिया से, फिलीपींस से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब वहां से जाते थे आते थे, जाते थे आते थे। इससे क्या होता था, वो वहां पर की कम्युनिटी से मिक्स होते गए ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ऐसे इवोल्यूशन का एक्सीडेंट हुआ कि अब कोई वहां से कोई मान लो कोई चीज है, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो कैसे कैसे आया रिवोल्यूशन, एस्केवेटिंग से पढ़ सकते हैं हम, टाइम डेटिंग से पढ़ सकते हैं, फॉसिल से पढ़ सकते हैं, डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंसेस से पढ़ सकते हैं। ये क्या है, ह्यूमन बींग्स की डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है बहुत ही वेराइटी में है ना सारे, और एक ही स्पीशीज से आए हैं, और ये डिड नॉट गो एक सिंगल लाइन में नहीं है, ये क्या करते थे, आते थे जाते थे ऐसे ऐसे करके, मूव इन आउट अफ्रीका एंड आउट ऑफ अफ्रीका, यहाँ पर आना जाना होता था, इस वजह से क्या हुआ, वो एक दूसरे से मिक्स होते गए, ठीक है। अब जैसे अर्लीस्ट मेंबर्स ऑफ अक्रॉस द अफ्रीका से जो चले थे, क्या हुआ, पहले वेस्ट एशिया में आए, ऐसे ऐसे करके दूसरे दूसरे पार्ट्स में ये लोग गए, और इसकी वजह से ही हर कंट्री में क्या हुआ, धीरे धीरे से, लेकिन इसको होने में बहुत टाइम लगा, ये एक बार का काम नहीं है, इसको होने में बहुत टाइम लगा, तब जाके ये ह्यूमंस इतने उससे डेवलप हो पाए हैं। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। इसके आगे के पार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं या देख सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी और टेलीग्राम आईडी है। तो थैंक यू सो मच, अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।